दोस्तों हाइना, जिसे हम साधारण भाषा में लक्कड़बग्गा भी कहते हैं, कुत्ते की तरह दिखने वाला ये साधारण सा जानवर इतना खूंखार होता है कि अपने शिकार को मरने भी नहीं देता, उससे पहले ही उसे नोच नोच कर खा जाता है। इसकी एक और खासियत होती है कि ये अकेले बहुत ही कम शिकार करते हैं, ये एक बड़े झुंड में शिकार करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हाइना के 5 ऐसे ही दिल दहला देने वाले शिकार दिखाने वाले हैं, जिन्हें देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप जानवरों से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो समय अनुसार पा सके। तो दोस्तों, हाइना के शिकार देखने से पहले आपको इसके बारे में जान लेना बेहद जरूरी है। हाइना, जिसका वैज्ञानिक नाम हाइनिडाई होता है, इसकी 4 मुख्य प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें ज्यादा अंतर नहीं होता। इनमें से कुछ प्रजाति के हाइना के शरीर पर धब्बे होते हैं, तो कुछ पर धारियां बनी होती है। हाइना मुख्य रूप से एशिया और अफ्रीका के महाद्वीपों में पाए जाते हैं। ये पृथ्वी के सबसे प्राचीन जानवरों में से एक है। हाइना का इतिहास 24 मिलियन सालों से भी पुराना है। ये देखने में बहुत ही ज्यादा गंदे और भद्दे लगते हैं। इनकी ऊंचाई लगभग 70 से 92 सेंटीमीटर और इनका वजन 50 से 65 किलो तक होता है। इनके दांत बहुत ही ज्यादा नुकीले होते हैं। ये अपने दांतों से एक ही बार में किसी भी जानवर को फाड़ सकते हैं। इनका बाइट फोर्स 11,000 PSI तक होता है। विज्ञान के अनुसार इनका जीवन काल लगभग 12 साल का माना जाता है, लेकिन ये अमूमन 25 साल तक भी जीते हैं। ये झुंड में रहना पसंद करते हैं और आपस में एक बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं। हाइना शिकार करने के साथ साथ सड़े गले जानवरों का मांस खाकर भी अपनी भूख मिटाते हैं, जिस कारण इसे पर्यावरण का सफाई कर्मचारी भी कहा जाता है। ये शिकार करने में इतने माहिर होते हैं कि ये बड़े से बड़े जानवर को धराशायी कर देते हैं। तो दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं हाइना के 5 खतरनाक शिकार। नंबर 5, हाइना वर्सेस जेब्रा। दोस्तों, जंगल में जब कोई मादा जानवर प्रेग्नेंट हो जाती है, तब उसे जंगल में सरवाइव करने के लिए काफी परेशानियां उठानी पड़ती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी मादा जानवर ज्यादा तेज नहीं दौड़ सकती और इसी बात का फायदा उठाते हैं शिकारी जानवर, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। यहाँ एक मादा जेब्रा जो कुछ मंथ की प्रेग्नेंट है, ये इस हाइना के झुंड में बुरी तरह से फंस चुकी है। ये जेब्रा अपनी और अपने पेट में पल रहे बच्चे की जान बचाने के लिए बहुत संघर्ष करती है, लेकिन ये हाइना इतनी आसानी से हाथ आई शिकार को नहीं छोड़ने वाले। सभी हाइना इस जेब्रा को नीचे गिरा देते हैं और ये जेब्रा भी काफी थक चुकी है। अब इसने पूरे तरीके से हार मान ली है। अब ये समझ चुकी है कि आज इसका और इसके पेट में पल रहे बच्चे का आखिरी दिन है और इधर ये हाइना इस जेब्रा को तेजी से नोचने में लगे हैं। हालांकि दूर से कुछ जेब्रा ये दृश्य देख रहे हैं, लेकिन अब काफी देर हो चुकी है, क्योंकि हाइना अपना काम कर चुके हैं। इन्होंने इस जेब्रा को खत्म कर दिया है और आज ये सब एक बड़ी दावत उड़ाने वाले हैं। इसी के चलते इनमें से एक हाइना जेब्रा का पेट फाड़कर उसके नवजात शिशु को झुंड से दूर ले जाता है और उसे नोच नोच कर खाता है। दोस्तों, वाकई ये एक दिल दहला देने वाला दृश्य है। लेकिन दोस्तों, जंगल का एक कानून है, यहाँ पर कोई भी शिकारी जानवर अपने शिकार पर रहम नहीं करता, चाहे वो नवजात शिशु हो या फिर कोई बड़ा जानवर। उन्हें तो बस अपना पेट भरने से मतलब होता है। नंबर 4, हाइना वर्सेस हाइना। दोस्तों, ये हाइना जब भूखे होते हैं तब ये किसी को भी नहीं छोड़ते, यहाँ तक कि ये अपने ही साथी को खा जाते हैं। हालांकि आपको सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप इस वीडियो में ही देख लीजिए। यहाँ ये हाइना अपने ही साथी को नोचने में लगे हैं। हालांकि ये हाइना पहले से जख्मी था, क्योंकि इसने एक शेर से पंगा ले लिया था, लेकिन इस बेचारे को क्या मालूम था कि उसके घर के भेदी ही उसकी लंका ढाने में लगे हैं। हालांकि हाइना अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन ये काम उसे बहुत पहले करना चाहिए था। अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि अब उसकी अतड़ियाँ पेट से बाहर आ चुकी है और इसके बाद ये हाइना अपना दम तोड़ देता है। नंबर 3, हाइना वर्सेस विल्डबीस्ट। दोस्तों, जंगल में अक्सर ही ऐसा होता है कि 2 जानवरों की लड़ाई में कोई तीसरा जानवर आकर फायदा उठा लेता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही सकते हो। यहाँ एक विल्डबीस्ट इन बफेलो के झुंड में फंस गया है और ये बफेलो लगातार उसे उठा उठाकर पटक रहे हैं। तभी यहाँ एंट्री होती है हाइना के इस खतरनाक ग्रुप की, जो कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने होते हैं। और अब ये हाइना भी इस लड़ाई में हिस्सा ले लेते हैं। अब ये फाइट WWE की ट्रिपल थर्ड फाइट जैसी है, जिसमें एक तरफ बफेलो का झुंड है और दूसरी तरफ हाइना का झुंड और एक तरफ अकेला बेचारा विल्डबीस्ट।
अब इस स्थिति को देखकर तो लग रहा है आज विल्डबीस्ट काफी बुरा फंसा है, लेकिन फिर भी ये इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। और इधर ये हाइना पहले से मन बनाकर आए हैं कि वो अपना सारा फोकस विल्डबीस्ट पर रखने वाले हैं, और वहीं बफेलो भी विल्डबीस्ट को ठिकाने लगाने की फिराक में है। अब बेचारा विल्डबीस्ट दोनों से ही अपनी जान बचाता घूम रहा है, और तभी इनमें से एक बफेलो उसे टक्कर मारकर उड़ा देता है, जिसके बाद विल्डबीस्ट हिम्मत करके अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और फिर से भागना शुरू कर देता है। लेकिन इस बार ये गलत झुंड में फंस गया है। इन सभी हाइना ने बिना देरी किए इसे पीछे से नोचना शुरू कर दिया है, जिसके बाद हाइना इसे नीचे गिरा लेते हैं और इसकी चीराफाड़ी में लग जाते हैं। लेकिन फिर भी यह विल्डबीस्ट खड़े होने की हिम्मत दिखाता है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी है। इसने पूरे तरीके से अपने आप को हाइना के हवाले कर दिया है, क्योंकि हाइना ने पीछे से विल्डबीस्ट को काफी जख्मी कर दिया है, और अब ये सब मिलकर उसकी दावत उड़ाने लगे हैं। नंबर 2, हाइना वर्सेस इम्पाला। दोस्तों, हाइना को अक्सर ही ऐसे मौकों की तलाश होती है जहां किसी दूसरे जानवर की फाइट हो रही होती है, क्योंकि वहां ये आसानी से अपना फायदा उठा लेते हैं। अब आप इस वीडियो में ही देख लीजिए, यहाँ एक बेबी इम्पाला बैठा है जो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ है, और इधर एक अजगर इसको अपना निवाला बनाने की फिराक में होता है, जो बेबी इम्पाला की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी यहाँ एंट्री होती है हाइना की। हाइना दूर खड़ा हुआ ये सब नजारा देख रहा होता है। बस इसे इंतजार होता है उस वक्त का जब ये इन दोनों की लड़ाई का फायदा उठा सके, और ऐसा वक्त आ ही जाता है। जैसे ही अजगर इम्पाला पर हमला करता है, तभी वहाँ हाइना कूद पड़ता है और इम्पाला को नोचना शुरू कर देता है। अजगर और हाइना की जद्दोजहद में बेबी इम्पाला अपना दम तोड़ देता है। अब इन दोनों में होड़ लगी होती है कि आखिर ये शिकार किसका होगा, जबकि हाइना बेबी इम्पाला को अपने मुंह में उठाकर चल देता है। लेकिन अजगर भी कम नहीं है, वो इस शिकार को छोड़ने का नाम नहीं लेता, क्योंकि वो भी भूखा है और इस इम्पाला को उसी ने मारा है। काफी देर की जद्दोजहद में अजगर समझ जाता है कि अब उसके बस की बात नहीं है। तब अजगर बेबी इम्पाला को छोड़कर चला जाता है, और अब ये शिकार पूरे तरीके से हाइना का हो चुका है। अब हाइना इससे अपनी भूख मिटाएगा। नंबर 1, हाइना वर्सेस लायन। दोस्तों, आप तो जानते ही हो कि हाइना और शेर का 36 का आंकड़ा होता है, और वैसे भी हाइना शिकार करने में इतने विख्यात होते हैं कि ये बड़े से बड़े जानवर को धराशायी कर देते हैं। अब जरा सोचिए कि जब इन हाइना का मुकाबला जंगल के राजा यानी शेर से होगा, तो मुकाबला कांटे का ही होगा, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। यहाँ हाइना की नजरें शेरनी के बच्चों पर होती है, और इधर शेरनी अपने बच्चों के साथ मस्त होती है। उधर हाइना को इंतजार होता है उस मौके का जब वो शेरनी के बच्चों का शिकार कर सके, और ये मौका उसे रात के समय मिलता है। हाइना शेर के बच्चे को उठाकर ले जाता है, जिसके बाद शेर के झुंड में अफरा तफरी मच जाती है, और सभी शेर गुस्से में होते हैं। बस शेरों को तलाश होती है उस वक्त की जब वो अपना बदला ले सके, और आखिरकार ऐसा वक्त आ ही जाता है कि शेरों के झुंड के सामने हाइना का झुंड होता है। तब शेर हाइना के झुंड पर हमला कर देते हैं, और सभी हाइना इधर उधर दुम दबाकर भागना शुरू कर देते हैं, और आखिर में एक हाइना शेरों के चंगुल में फंस ही जाता है, जिसके ऊपर शेर अपना गुस्सा निकालते हैं और फिर उसे जान से मारकर अपना बदला पूरा करते हैं। तो दोस्तों, ये थे हाइना के कुछ खतरनाक हमले। उम्मीद करते हैं आप हाइना के बारे में जान ही चुके होंगे। इनमें से आपको सबसे खतरनाक फाइट कौन सी लगी, अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आप अभी तक वीडियो में बने हैं तो यकीनन आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप जानवरों से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो समय अनुसार पा सकें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पीस आउट।